So student, myself Jashi Dalal from Vidyasagar coaching classes, Wardha. So हमने साइंस 2 का टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया तो हमने हेरिडिटी क्या होती है, उसके बाद में वेरिएशन क्या होता है वो स्टडी किया था. इसके बाद में हमने देखा कि डीएनए क्या होता है. ठीक है, डीएनए किससे बना हुआ है? तो डीएनए बना हुआ है दैट इज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड. डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, वैसे हमारे बॉडी में दो न्यूक्लिक एसिड है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए. ओके, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, फिर हमने देखा था कि डीएनए बना किससे है. तो डीएनए बना हुआ है नाइट्रोजिनस बेस पेयर, जिसमें 4 बेस पेयर थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. ठीक है, 4 बेस पेयर थे और 4 बेस पेयर है, प्लस ये 4 बेस पेयर किससे जुड़े हुए हैं? शुगर मॉइटी से. जब ये शुगर मॉइटी से जुड़ा हुआ है तब हमने उसमें कहा था कि इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड. ओके, और जब उसमें फॉस्फेट माइटी अटैच हुआ तब हमने कहा इट इज़ न्यूक्लियोटाइड. ओके, नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है दैट इन्वॉल्व्स मेनली द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. कौन से 3 प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली ये 2 स्टेप इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, जब यह हम पढ़ेंगे सो वी विल हैव द आइडिया दैट दिस प्रोसेस स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए. ठीक है, इसके लिए आपको ये पैरामीटर क्लियर होना चाहिए. ठीक है, डीएनए कौन से टाइप, डीएनए क्या है, डीएनए किससे बना हुआ है और आरएनए के टाइप्स कौन से. तो 3 टाइप है आरएनए के. एमआरएनए विच इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए का काम है कि जो डीएनए से कोडिंग मिला है उस कोडिंग को न्यूक्लियस के बाहर लेके जाना. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए. देन राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम के अंदर में प्रेजेंट होता है. और ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफ़र करने में मदद करता है. तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी इसेंशियल कि आपका 9th का ये जो टॉपिक है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें. सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव द नेम्स ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर. अब बताइए मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से है. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, नाम कौन से है? सो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे. फर्स्ट इज़ अ सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है? ये है जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, so with the help of RNA, genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. Okay, DNA जो है it is having the genetic code जो कि प्रोटीन बनाने में काम आता है. ओके, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर सकेगा. उसके इस जेनेटिक कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए उसे जिसकी मदद लगेगी दैट विल बी द आरएनए. ओके, सो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए. दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो डीएनए बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ पे स्टोर है? प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ पे स्टोर है? दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इनटू द डीएनए. And synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for the body. So this protein are synthesized by DNA through the RNA. कैसे synthesize होता है? RNA के through. So important is जो
प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है डीएनए में, वो कहाँ स्टोर्ड है, तो वो स्टोर है डीएनए के ऊपर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ जीन। और ये जो जीन है, ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। वो किसकी मदद से होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आरएनए। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा यानी क्या, डीएनए के ऊपर में है जीन, डीएनए का रीडिंग कॉपी होना किस पे, आरएनए पे, और आरएनए के रीडिंग को कॉपी करना और उसे कन्वर्ट करना इनटू द प्रोटीन, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। डीएनए का कन्वर्शन किस में, डीएनए को कोड का कन्वर्शन आरएनए में, और आरएनए के कोड का कन्वर्शन किस में, प्रोटीन में। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा। सो यहाँ पे आरएनए कौन सा रहेगा, दैट विल बी द एमआरएनए, ओके। सो एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द डीएनए। तो एमआरएनए कैसे बनता है, जो भी सीक्वेंस डीएनए के है, ठीक है, जो जीन है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज बेस पेयर प्लस शुगर एंड फॉस्फेट मॉइटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ठीक है। इसका सीक्वेंस कहाँ पे कॉपी होगा, एमआरएनए पे, और एमआरएनए से उसका कन्वर्शन किस में होगा, प्रोटीन में, ठीक है। तो एमआरएनए का काम क्या है, इस डीएनए के सीक्वेंस को अपने ऊपर में कॉपी करना, एंड दैट इज कॉल्ड अ एमआरएनए कॉपी। Only one of the two strand of DNA is used for this process. This is again very very important. देखो डीएनए के ऊपर में दो स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों भी स्ट्रैंड कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे एक स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे थायमिन रहेगा, पहले स्ट्रैंड पे अगर साइटोसिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे गुआनिन रहेगा, अगर गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा। तो दोनों भी स्ट्रैंड कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण जो जीन है वो एक ही स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, और वो स्ट्रैंड रहेगा, जैसे हमने कहा था कि डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रैंड रहेगा 3' to 5' स्ट्रैंड, ओके। तो जो 3' to 5' स्ट्रैंड रहेगा, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, 3' to 5' एंड 5' to 3'। तो जो 3' to 5' स्ट्रैंड रहेगा, वही स्ट्रैंड जो रहेगा वो कॉपी होगा, ओके, उसी के कोड कॉपी होगा, ओके। सो आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ओनली वन स्ट्रैंड विल कॉपी एंड विल बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, ओके। बिसाइड, अब क्या हो गया कि डीएनए का स्ट्रैंड कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आरएनए पे, लेकिन आप देखो बेस पेयर डीएनए में कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, बराबर। आरएनए में कौन से बेस पेयर है, आरएनए में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है क्या, नहीं, थायमिन की वजह क्या है, यूरासिल। तो जहाँ जहाँ डीएनए में थायमिन रहेगा, सॉरी, जहाँ जहाँ डीएनए में एडेनिन रहेगा, तो एडेनिन में एमआरएनए का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, तो उसमें क्या लगेगा, यूरासिल। ये आपको याद रखना है, डीएनए के एडेनिन पे एमआरएनए का कौन सा लगेगा, यूरासिल, क्योंकि कौन सा लगना चाहिए था, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कौन सा है, थायमिन लगा है, लेकिन यहाँ पे थायमिन है नहीं, तो क्या लगेगा, यूरासिल, ओके। सो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। कैसा रहेगा, जो सीक्वेंस बनेगा एमआरएनए पे, ऐसा नहीं होगा कि डीएनए पे ACT चल रहा है तो एमआरएनए पे भी ACT चलेगा। डीएनए में अगर A है तो एमआरएनए में U आएगा, डीएनए में अगर C है तो एमआरएनए पे G आएगा, डीएनए में अगर G है तो एमआरएनए पे C आएगा, और डीएनए पे अगर T है तो एमआरएनए पे A आएगा। समझ में आया, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम जब एनिमेशन देखेंगे तब हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है, ओके। सो डीएनए का जो स्ट्रैंड एमआरएनए पे रीड किया जाएगा, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। बिसाइड दिस देर इज अ यूरासिल इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड अ
ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट, द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये mRNA जो बना है वो कहाँ पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में, एंड इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फॉर द DNA। ओके, ये जो पोर्शन है ये हम बाद में लेते हैं, एवरी पोर्शन आई विल कवर, लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या। ओके, सो आज हम पहले ट्रांसक्रिप्शन समझेंगे। सो स्टूडेंट, सेंट्रल डोग्मा हमें समझने के लिए, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस समझने के लिए हमें जो चीज़ें यूज़फुल है समझनी, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो ये पैरामीटर मैंने पहले आपका कवर किया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए को। ठीक है, किसे कहते हैं हम? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ डीएनए, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ आरएनए। हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए किससे बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोस शुगर से। आरएनए किससे बना हुआ है? राइबोस शुगर से। ओके, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में, ठीक है, जैसे आप देखो राइबोस शुगर में या सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या दिख रहा है? OH ग्रुप, वो डीऑक्सीराइबोस में हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस है किसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में। ठीक है, और व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? तो बेस पेयर, शुगर मोइटी और फॉस्फेट मोइटी। अगर ये दोनों ही हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और ये तीनों हैं तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिफरेंस देखना ही है आरएनए और डीएनए का। ठीक है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो न्यूक्लिक एसिड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आरएनए में जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए के टाइप्स नहीं है, जबकि आरएनए के हमें 3 टाइप्स मिलेंगे, दैट इज़ mRNA, tRNA और rRNA। ओके, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दोनों में भी प्रेजेंट है बिटवीन द स्ट्रैंड। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमें देखना है बेस पेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए में कौन से न्यूक्लिक बेस पेयर होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं। तो डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं, दैट इज़ एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन को हम लिखेंगे A, थायमिन को T, ग्वानिन को G, साइटोसिन को C। ओके, आरएनए में 4 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडेनिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इंस्टेड ऑफ थायमिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा यूरासिल, देन एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो डीएनए के बेस पेयर कौन से हो गए? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए के बेस पेयर हो गए यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ओके, so different base pair in nucleotide which make up DNA and RNA are adenine, guanine and cytosine is common. Okay, thymine is in DNA and uracil is in RNA. Okay, आप नोट डाउन करके रखिए ये चीज़ें, बिकॉज इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी है, इसलिए 10th स्टैंडर्ड में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन हम 10th में डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो गए। आप देखिए आपके बुक में सिर्फ एक सेंट्रल डोग्मा दे दिया है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस देख दिया, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें आरएनए और डीएनए का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्लो। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? डीएनए के ऊपर में। और ये इंफॉर्मेशन अभी आपको बस क्या स्टडी करना है? तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टडी करना है। क्या ध्यान दोगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के ऊपर में। डीएनए के ऊपर में क्या है? जीन्स। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन किस पे कॉपी होंगी? तो आरएनए। कौन सा आरएनए? mRNA। ठीक है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होगी? प्रोटीन में।
आया समझ में? जब इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ कॉपी हो रहा है, दैट इज डीएनए से एमआरएनए पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ कॉपी हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए पे जब इंफॉर्मेशन कॉपी होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से इसका प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, जब आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन, तब हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन, and the information is transferred from mRNA to the protein, or this information is translated to the protein, then this is called a translation. Now first listen, what is RNA and what is DNA. ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें हमें पता चलेगा कि RNA कैसा होता है और DNA कैसा होता है। ये देखिए, ये क्या है, DNA, ओके। ये डबल हेलिकल है, 2 पार्ट है। डबल हेलिक्स मतलब ये जो फोल्डिंग है ना, ये शुगर फॉस्फेट की फोल्डिंग, दैट इज कॉल्ड अ हेलिक्स। तो ये कैसे है, 2 है, ठीक है। अभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है, आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, बट ये क्रॉस नहीं होता है, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे ये बेस पेयर रहेगा, ओके। और ये है आरएनए, ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। तो डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है, आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ओके। आरएनए के ऊपर में साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरासिल, और डीएनए के ऊपर में साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, इसके बाद में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर, इसमें 2 रिंग है, इसमें 2 रिंग है, दे आर कॉल्ड अ प्यूरिन। क्या कहते हैं इसे, प्यूरिन। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन बेसिस। और ये स्ट्रक्चर देखिए, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, इसमें हमें एक रिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसे कहते हैं पायरीमिडिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। सो एडेनिन एंड ग्वानिन इज कॉल्ड अ प्यूरिन बेसिस एंड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल इज कॉल्ड अ पायरीमिडिन बेसिस, ओके। तो क्या पढ़ा है इसमें हमने, इसमें पढ़ा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए में 4 बेस पेयर है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में 4 बेस पेयर है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ओके। जिसमें से एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन बेसिस है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल पायरीमिडिन बेसिस है, ओके। और डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, तो एक स्ट्रैंड जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, 3' to 5', तो दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा वो 5' to 3', ओके। हमें ये ध्यान रखना है, ये इसलिए ध्यान रखना है, मैंने ये 3' इधर और 5' इधर क्यों लिखा, क्योंकि डीएनए क्या हुआ है, फोल्ड, ठीक है, तो इधर का फोल्डिंग इधर आएगा, समझ में आया, ठीक है। फिर देखते हैं हम आरएनए के टाइप्स। आरएनए के कितना टाइप है, 3 टाइप है। आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल। क्या होता है आर का मतलब, राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आरएनए काम करेगा। नेक्स्ट इज ट्री आरएनए विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, सबसे छोटा आरएनए होता है। नेक्स्ट इज एमआरएनए, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए। ये क्या कर रहा है, हमने ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। ये क्या कर रहा है, मैसेज लेके जा रहा है, डीएनए से कहाँ लेके जा रहा है मैसेज, बाहर में राइबोसोम के पास। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए के 3 टाइप्स कौन से, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, ओके। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेंट्रल डोग्मा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या देखा, जो डीएनए है, ठीक है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, ये डीएनए ओपन होगा। क्या होगा, ओपन। पूरा डीएनए ओपन होगा क्या, नहीं, जितना जीन का पोर्शन है, सपोज ये डीएनए में इतना ही जीन का पोर्शन है, तो वो पोर्शन ओपन होगा, ठीक है। इस पोर्शन पे क्या बनेगा, एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और ये एमआरएनए का कन्वर्शन किस में होगा, प्रोटीन में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। और इस कंप्लीट इसको हम क्या कहेंगे,
सेंट्रल डोग्मा। क्या कहेंगे हम इसे? सेंट्रल डोग्मा। Now see this diagram. This is a diagram of transcription. ठीक है, सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो ये लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखिए, एक लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए हमें दिखा, कंसिडर करो कि ये लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में पूरा का पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता है, तो क्या कॉपी होता है? तो आप समझ लीजिए कि ये छोटा सा पोर्शन है जिसको हम कहेंगे जीन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ये जीन का जो पोर्शन है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंडेड है। ठीक है, वो ओपन होगी। ओपन होने के लिए जो एंजाइम लगेंगे वो कहाँ पे है? तो ओपन होने के लिए जो भी एंजाइम लगेंगे वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। तो ये स्ट्रैंड ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में सपोज कंसिडर करो कि ये 3' और ये 5' एंड है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, तो ये स्ट्रैंड हो गया 5' टू 3'। तो कौन से स्ट्रैंड के ऊपर में mRNA बनेगा? तो वो स्ट्रैंड रहेगा 3' टू 5'। तो एक ही स्ट्रैंड पे mRNA बनेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये देखो, आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, दिस इज़ अ RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो इस एंड पे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाउंड हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बाउंड हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो स्ट्रैंड ओपन हो रहा है वो स्ट्रैंड पे, जैसे यहाँ पे T है, ठीक है ना, एनलार्ज करते हैं, जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? A। ये डीएनए के स्ट्रैंड पे A है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? U। डीएनए के स्ट्रैंड पे C है तो यहाँ क्या आ रहा है? G। डीएनए के स्ट्रैंड पे G है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? C। यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बन रहा है? इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा और ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड है इस तरीके से बनते जाएगा। कहाँ तक बनेगा? जब तक ये जीन का एंड नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक ये जीन का एंड नहीं आ जाता वहाँ तक ये स्ट्रैंड बनेगा और फिर ये स्ट्रैंड बनने के बाद में ये न्यूक्लियस में रिलीज़ हो जाएगा। क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर में रिलीज़ हो जाएगा और फिर ये स्ट्रैंड न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में ले जाया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। आया समझ में? हम आपके बुक की भी डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ योर बुक। ठीक है, आपके बुक की डायग्राम में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये ओपन हो चुका है, 3' टू 5' एंड में ये स्ट्रैंड है, ये 5' टू 3' एंड में स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए। लेकिन कौन सा स्ट्रैंड यूज़ हो रहा है? 3' टू 5' एंड वाला स्ट्रैंड जो है उसी के ऊपर में ये mRNA बन रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। जहाँ पे T रहेगा वहाँ पे A, जहाँ पे A रहेगा वहाँ U, जहाँ C रहेगा वहाँ G और जहाँ G रहेगा वहाँ C। इस तरीके से ये जितने भी बेस पेयर है ये कॉपी होंगे किस पे? mRNA पे। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। सो आज हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही कवर करेंगे। नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी हाउ द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए और इसके ऊपर में कोडिंग रीजन यानी जीन। ठीक है, अब वो जो एंजाइम है वो किसे रिकॉग्नाइज करेगा? जीन को रिकॉग्नाइज करेगा। सबसे पहले उसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वो ओपन करेगा। देखो ये एंजाइम ने क्या किया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद में अब इसने यहाँ पे mRNA स्ट्रैंड को बनाना स्टार्ट किया। ये एंजाइम कौन सा है? RNA पॉलीमरेज। ठीक है, नाम याद रहता है तो रखिए। ठीक है, RNA बना रहा है, ठीक है, लॉन्ग सीक्वेंस बना रहा है, तो ये क्या हो गया? RNA पॉलीमरेज। ओके, यहाँ पे लॉन्ग सीक्वेंस कैसे बना? तो हम यहाँ देखेंगे कि जो सीक्वेंस बना दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, जहाँ पे A है वहाँ T अटैच हुआ, जहाँ A है वहाँ U अटैच हुआ। RNA बन रहा है ना, तो T नहीं रहेगा, U अटैच हुआ। जहाँ T है वहाँ A, जहाँ C है वहाँ G और जहाँ G है वहाँ C।
तो ये mRNA बनते जाएगा और ये कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जब बनेगा तो वहाँ पे बनने के बाद में ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में ये प्लेस हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये देखिए जो डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हुआ था वो डीएनए का स्ट्रैंड फिर से अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वाउंड अप होना स्टार्ट कर देगा। सी ये एमआरएनए के स्ट्रैंड बनते जा रहा है। ये स्ट्रैंड कहाँ चले गया, न्यूक्लियोप्लाज्म में चले गया। डीएनए का स्ट्रैंड अपना फिर से जुड़ गया, राइबोसोम वहाँ से निकल गया और डीएनए का स्ट्रैंड फिर से डबल हेलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, इस तरीके से क्या हुआ, डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर में एक पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ जीन, ठीक है। ये जीन में प्रोटीन सिंथेसिस के कोड प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जीन को एक एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, वो वहाँ पे अटैच करेगा, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद, ठीक है, क्या करेगा, ओपन करने के बाद राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम वहाँ पे अटैच होगा। वो 3' से 5' एंड का जो डीएनए सेगमेंट है उसके ऊपर में एमआरएनए रीड करेगा। एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में रिलीज होगा, ठीक है। डीएनए जो है जो ओपन हो चुका है वो फिर से आपस में जुड़ेगा और हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस मिला के हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक के लिए हमने क्या पढ़ा, डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, आरएनए क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, और हमने प्रोटीन सिंथेसिस में सेंट्रल डोग्मा पढ़ा और प्रोटीन सिंथेसिस में पहला स्टेप पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैं जब नेक्स्ट वीडियो लूँगी, ठीक है, तो उसमें इसका रिवीजन हम ज़रूर डालेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट देन सी इट मच मोर टाइम, ओके। सो स्टूडेंट, बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।